अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में न सिर्फ किरण कामरान के सच तक पहुंच जाएगी, अब यहाँ पर किरण के हाथ कामरान के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत लग चुका है। किरण कामरान की सच्चाई और वो वीडियोस बिनिश तक पहुँचा देगी ताकि शहर को इंसाफ मिल सके। इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि रोहित की गवाही रोहित पर ही भारी पड़ने वाली है। रोहित ने तो अपनी गवाही में ये साबित करने की कोशिश की है कि शहर सच्ची है, लेकिन मिस्टर बुखारी भी पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्हें इस बात का बखूबी अंदाजा था कि रोहित एंड टाइम पर उन्हें धोखा दे देगा, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी की सारी स्टोरी ही बदल डाली। अब यहाँ पर बुखारी ने इल्जाम की शुरुआत ही रोहित पर कर दी है और कह दिया है कि आपके बिजनेस में पार्टनरशिप बहुत कम थी। किरण और कामरान तो मियाँ बीवी हैं, तो इनका ज्यादा हिस्सा बनता है और इसी चीज को देखते हुए आपने एक चाल चली और ये चाल सिर्फ और सिर्फ कामरान का बिजनेस हथियाने के लिए थी। अब आप कोर्ट को ये बता दीजिए मिस्टर रोहित कि आपने मिस शहर के साथ मिलकर ये चाल क्यों चली। अब यहाँ पर रोहित कहेगा कि भाई कैसी चाल, क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे जो मालूम था वो सब कुछ मैंने आपको सच सच बता दिया है। यहाँ बुखारी कहेगा कि अब आपकी चाल तो बेनकाब हो चुकी है, जितना जल्दी अब आप ये सच मान लें उतना ही बेहतर है। दरअसल आपकी चाल तो ये थी कि कामरान को इस केस में फंसाकर जेल के पीछे फेंक दिया जाए, और रही आपकी दूसरी पार्टनर किरण, तो वो तो आप पर अंधा एतमाद करती है। अगर आपने कह दिया दिन तो उसने मान लिया दिन, और अगर आपने कह दिया रात तो उसने कह दिया रात। और फिर वो प्रेगनेंसी की वजह से भी काफी ज्यादा मसरूफ भी थी, और इसी चीज को लेकर आपने सोचा कि क्यों ना अब कंपनी को मैं अकेले ही अपने हाथ में ले लूं, कामरान को भी ठिकाने लगाया जाए, किरण तो खुद ही ठिकाने लग जाएगी। और इस साजिश में आपने अपने साथ मिलाया शहर को। मिस शहर को आपने लालच दिया कि आप उन्हें डबल तनख्वाह पर आगे जाकर डायरेक्टर बना देंगे। इतना ही नहीं बल्कि आपने उन्हें भारी रकम भी दी, जिसके बाद मिस शहर के साथ साथ उनके वालिद, वालदा और साथ साथ भाई भी शामिल हो गए, यानी बमा फैमिली पूरे का पूरा खानदान आपके साथ मिला हुआ था। अब यहाँ पर रोहित कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो कुछ भी आप बोल रहे हैं मेरी और शहर की ऐसी कोई बात नहीं हुई। और यहाँ पर बुखारी यही कहेगा तो ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आप चेक देने शहर के घर क्यों गए थे। और ये सुनकर रोहित तो हक्का बक्का ही रह जाएगा, उसे अंदाजा ही नहीं होगा कि इस सारे केस में उसे फंसाया जा रहा है। वो तो कामरान और शहर की गेम में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहा था। अब यहाँ पर रोहित कहेगा कि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि शहर सच्ची है और कामरान पर लगे हुए इल्जाम सच्चे हैं और कामरान झूठ बोल रहा है। और साथ ही रोहित ये भी कहेगा कि अगर आप इतना कुछ कह रहे हैं तो यकीनन आपके पास कोई ना कोई सबूत तो होगा इस बात का, दिखाइए सबूत और बताइए कि मैं सच्चा हूँ या झूठा। और बुखारी भी कहेगा कि सबूत है मेरे पास, आपकी अपनी बीवी, आपकी बीवी भी तो इस प्लानिंग का हिस्सा थी, बल्कि उसने ही तो शहर को ट्रैप करके ये सब कुछ करवाया है, बल्कि वो तो शुरू दिन से ही इस प्लान की मास्टरमाइंड थी, इसीलिए तो वो आज तक शहर के साथ साथ रही है। और ये बात सुनकर तो रोहित काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और इसी तैश में बुखारी से कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर इल्जाम लगाने की, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। और यहाँ पर जज साहब भी कहेंगे कि अपने अल्फाज के चुनाव में जरा इज्तनाब कीजिए रोहित, ये कोर्ट है और कोर्ट का एहतराम कीजिए। अब यहाँ पर बुखारी तो कहेगा कि देख लिया जज साहब आपने, जैसे ही मैं इन लोगों पर सवालों की बौछार करता हूँ, इन लोगों का सच सबके सामने लाने की कोशिश करता हूँ, तो ये लोग आपे से बाहर हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं और धमकियां देने लगते हैं। बस मुझे तो यही प्रूफ करना था कि ये शहर और रोहित दोनों की मिली भगत है, इसीलिए रोहित ने अब तक कामरान का दोस्त होने का सिर्फ और सिर्फ नाटक और दिखावा किया है। दरअसल ये कामरान के साथ कभी खड़े थे ही नहीं, बल्कि उन्हीं के पीठ पीछे उनके खंजर घोंपने की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पर ये बात साबित हो जाने के बाद जज साहब भी कहेंगे कि आज की हियरिंग में यहीं पर खत्म करता हूँ। और फिर जैसे ही अदालत बर्खास्त होगी तो उसी वक्त रोहित भी उठकर नीचे आ जाएगा और शहर से कहेगा कि शहर मैंने पूरी कोशिश की थी तुम्हारे सच को साबित करने की, आई एम रियली वेरी सॉरी शहर, पर मैं ये नहीं कर पाया। और यहाँ पर शहर भी यही कहेगी कि आपकी कोशिश ही काफी है रोहित, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मेरा साथ दिया और मेरे लिए आवाज उठाई। अब यहाँ पर बिनिश भी कहेगी कि मुझे भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि बुखारी इतने घटिया किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर जाएंगे, हमने तो कभी भी केस को इस पहलू से देखा ही नहीं था, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं था रोहित कि तुम आकर हमारे हक में गवाही दे दोगे। लेकिन मुझे तो यही लगता है कि बुखारी साहब और कामरान तैयारी करके आए थे कि तुम इस मर्तबा उन्हें धोखा दे रहे हो, लेकिन अब हमें इससे भी ज्यादा अच्छे से तैयारी करनी होगी। और यहाँ पर शहर कहेगी कि मिस बिनिश
क्या अब हम इस वक्त भी केस जीत सकते हैं? अब यहाँ बेनिश कहेगी कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब ये केस जिस मोड़ पर आ चुका है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, या तो आर या फिर पार। हमें बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके अगली मर्तबा आना होगा। अब जैसे ही अदालत बर्खास्त होगी तो इंस्पेक्टर शफीक भी अपने डीएसपी के पीछे पीछे भागता हुआ जाएगा और कहेगा कि सर देख रहे हैं आप, कामरान साहब ने और बुखारी ने कितनी अच्छी चाल चली है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, बल्कि उनके गवाह सारे के सारे झूठे थे। मैंने तो अपना काम पूरा ईमानदारी से किया है और मुझे लग रहा है कि ये मैच अब आखिरी बॉल तक जाएगा। और यहाँ पर एसपी जुहैब यही कहेंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जज साहब ने अब 9 बॉल दे दी है। और यहाँ इंस्पेक्टर शफीक यही कहेगा, मैं तो सर आपके ही डिपार्टमेंट का हूँ, फिर आप मुझ पर इतना शक क्यों करते हैं? और यहाँ एसपी जुहैब कहेंगे कि हाँ तुम हमारे डिपार्टमेंट के तो हो, लेकिन डिपार्टमेंट में घुसी हुई एक काली भेड़ हो, और इन्हीं काली भेड़ों की वजह से हमारा डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा बदनाम है। और इसके बाद रोहित के पीछे पीछे कामरान भी ऑफिस पहुंच जाएगा और रोहित कामरान से यही कहेगा कि तुमने आज देखा कि तुम्हारे इस घटिया बुखारी ने कितने बुरे सवालात किए हैं, और अब जो मुझ पर इल्जाम लगाए हैं वो सब झूठे हैं। और कामरान भी यही कहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया रोहित, स्टेटमेंट्स तो तूने दी थी ना, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ इसको काउंटर किया है। अब यहाँ पर रोहित कहेगा कि ये भी तुम्हारा प्लान ही था ना, कि तुम चेक देकर मुझे भेजते थे ताकि तुम इस चेक को अपने केस में इस्तेमाल कर सको। और तू कामरान कैसे मेरे स्टेटमेंट को बुखारी के घटिया इल्जामात के साथ कंपेयर कर सकता है? तू जानता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। और यहाँ पर कामरान यही कहेगा कि मैं क्या करूँ फिर, खुद को बचाने के लिए अब मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। और रोहित आगे से कामरान से यही कहेगा कि तू मुझे भी इस्तेमाल कर लेगा इस सब में, मुझे भी झूठा करार देने की कोशिश करेगा। और कामरान कहेगा कि हाँ अब मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं तो वही करूंगा ना। तुमने दोस्ती में दगाबाजी कर दी है तो अब मैं भी तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करूंगा। तुमने दोस्ती में दगाबाजी कर दी है तो अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। और वैसे भी मैंने बुखारी से कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे बचाने के लिए वो कुछ भी करे। अब ये बुखारी पर डिपेंड करता है कि वो तुम पर इल्जाम लगाए या नहीं। और वहीं दूसरी तरफ अब किरण को आज की समाअत से सीसीटीवी कैमरास की सारी हकीकत पता चल गई कि कामरान ने उसके साथ कितने बड़े बड़े झूठ बोले हैं। इसीलिए अदालत से वो सीधी कामरान के घर जाएगी और अंदर जाकर सारे कैमरों के डब्बों से ड्राइव्स निकालकर वहां से ले जाएगी। और ये सारी की सारी खबर चौकीदार दिलावर को भी हो जाएगी और वो इसी वक्त कामरान को कॉल करके बता देगा और कहेगा कि मिस किरण आई थी, बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी सर, वो अंदर गई हैं और वो कैमरों के डब्बे में से सारी ड्राइव्स निकाल कर ले गई हैं। और इस तरह से कामरान भी अपना सारा काम छोड़कर भागता हुआ किरण के पीछे पहुंच जाएगा। लेकिन किरण तो अपने घर जाकर वो ड्राइव्स लगाएगी और उसके बाद जैसे ही वो 4 जनवरी की फुटेजेस निकालेगी तो उसे पता चलेगा कि इस दिन सहर आई थी और बहुत बुरी हालत में वो रो रही थी जब दिलावर ने उसे रोक लिया था। और यहाँ पर किरण पर सारा सच खुल जाएगा और किरण को पता चल जाएगा कि सहर सच्ची है और कामरान झूठ बोल रहा है। और अब नाज़रीन यहाँ पर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कामरान को भी इस बात की खबर हो जाएगी कि किरण अब तक इसकी सच्चाई जान चुकी होगी। अब कामरान किरण के पीछे घर आएगा तो किरण पहले ही वो फुटेजेस देख चुकी होगी और ये देखकर कामरान से कहेगी कि तुमने जो कुछ किया उसकी सजा अब तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, अब मैं सिर्फ और सिर्फ सहर का साथ दूंगी और ये फुटेजेस भी मैं सहर तक पहुंचा दूंगी। तो नाज़रीन आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या किरण ये सारे सबूत अदालत में पेश करने के बाद सहर का साथ देते हुए कामरान के खिलाफ हो जाएगी, या फिर ये सारा सच जानने के बाद वो खामोश हो जाएगी, या फिर सिर्फ एक तमाशाई बनकर सारा तमाशा देखेगी? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।